सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि एकदम बढ़िया होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। सो गाइस, आज अपनी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई। चॉइस फिलिंग तो कल ही स्टार्ट हो गई थी, रजिस्ट्रेशन भी कल ही हो गया था। तो क्या है, कल तो पहले दिन होता है ना, तब आपको करानी चाहिए क्योंकि साइट नई नई ओपन होती है तो कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है। इसलिए मैंने कल जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे, जितने भी मेरे सारे दोस्त थे, जिन्होंने मुझसे कॉल या मैसेज करके पूछा कि भैया आपने काउंसलिंग करानी चाहिए क्या, कल के कल ही, तो मैंने उनको मना किया कि यार एक दिन रुक जाओ, आज करा लेना, ठीक है। और मुझे भी कल से बहुत टाइम, मतलब बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि नेट भी नहीं था और मतलब दो चार प्रॉब्लम्स और थी। इस चक्कर में ना तो मैं चॉइस फिलिंग कुछ बना पाया, ना ही मैंने ऑर्डर सेट कर पाया। तो फिर कल शाम से मैं बस वही कर रहा था कि कैसे तो प्रेफरेंस लिस्ट सेट करूँ और कैसे ऑर्डर बनाऊँ। तो फाइनली मैंने सब कुछ सेट करके बना ली है। बस अब मुझे आपको बताने की देरी है। और ये जो मैंने बनाया ना, ये एक चीज़ नोटिस करके, एक एक ऑर्डर को देख के और रैंक को देख के बनाया है। इसमें आपके 100% है कि आपको कॉलेज इस सीक्वेंस से भरोगे तो आपको अलॉट हो जाएगा, और दूसरे सीक्वेंस की गारंटी तो मैं दे भी नहीं सकता, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ आपको रजिस्ट्रेशन में क्या क्या लगा, क्या क्या नहीं लगा, ठीक हो। सिंपल सी बात है, आप रजिस्ट्रेशन कराने जाओगे ना, तो मैं कहूँगा कि आप वहाँ नहीं जाओ तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि आपको 100 रुपये भी मतलब में देने पड़ेंगे, ठीक है। आप घर पे गूगल खोलना, MUET पोर्टल डालना, लॉगिन का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर लॉगिन करना, ठीक है। उसके बाद में आपको जो आपका जो वो है, क्या बोलते हैं उसको, पासवर्ड है, पासवर्ड क्या, एप्लीकेशन नंबर, जैसे मेरा था M113742, वैसे आपका है तो आप डाल देना, उसमें पासवर्ड है। पासवर्ड वो डालना जो आपके ईमेल पे आया है, ठीक है। पहले ईमेल पे आया था सबसे पहले, ठीक है, वो डालना। उसके बाद में OTP डालना तो हो जाएगा। उसके नीचे होगी रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्ट्रेशन कर लेना। रजिस्ट्रेशन करोगे ना, आपको स्कैनर अपने आप आ जाएगा, 1100 रुपये आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। हो गया। उसके बाद अपना आप ही खुल जाएगा पोर्टल। फिर आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। जिसको गवर्नमेंट की करनी है गवर्नमेंट की करो, जिसको प्राइवेट की करनी है वो प्राइवेट की करो, ठीक है। और आप एलाइड हेल्थ केयर इन सब की काउंसलिंग भी कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से आप जिसको प्रेफरेंस दे रहे हो उसी करो तो ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन सबकी कर सकते हो, जो ऑफ़र दिया है तो फिर करना तो चाहिए, ठीक है। तो मैं तो आपको अभी ओनली फॉर BSc नर्सिंग की बता रहा हूँ। अगर आपको किसी और की भी जाननी हो तो आप मुझे मैसेज या फिर कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसकी भी पर्सनली भेज दूँगा। अगर वीडियो नहीं बनाऊँगा तो पर्सनली आपको बना के भेज दूँगा। जैसे भी मेरे पास बच्चों के मैसेज आते हैं तो उनको पर्सनली हेल्प चाहिए थी, मैंने उनको पर्सनली कर दी। तो फिर मैं आपको बताता हूँ, देखो मैंने इस टाइम पे हर मार्क्स वाले को, जैसे 60 आए, 70 आए, 80 आए, 90 आए, उसके मार्क्स और उसके, देखो मार्क्स के अकॉर्डिंग तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि सिंपल सी बात है, किसी का मार्क्स ज़्यादा है तो उसकी रैंक और भी ज़्यादा आई है, क्योंकि उसकी जो शिफ्ट है वो दूसरी थी। तो यहाँ पर आपका रैंक से डिसाइड होगा कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा। तो मैंने रैंक के हिसाब से सारी प्रेफरेंस सेट करी है। तो रैंक के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, तो आप देखना कि आप कौन से रैंक में हो और आपको कौन सी चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो देखो मैं बोलता हूँ, उसके बाद में मैं PDF भी इधर अटैच कर दूँगा, तो आप वो देख लेना, ठीक है। तो मैं पहले आपको बोल के बताता हूँ। देखो पहले जो आपका प्रेफरेंस 1 है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें आपको 100% कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। देखो UR मतलब अनरिजर्व, उसकी रैंक अगर 410 और 420 के बीच में है तो उसको कॉलेज मिल जाएगा। OBC है, उसकी 630 है, या 630 या 635 भी है तो चल जाएगा इतना, ठीक है। EWS है, उसकी 825 है। SC है, उसकी 1200 है। ये मैं बोल रहा हूँ ओवरऑल रैंक, नॉट कैटेगरी रैंक, ठीक है। SC है 1200 है। ST है 2600 है। STA और फिजिकल हैंडीकैप है, ठीक है, उसकी है 6500। अदर स्टेट है 320। ये हो गई इसकी ओवरऑल रैंक। अब बात आती है कैटेगरी रैंक पे। कैटेगरी रैंक है किसकी, OBC की, क्योंकि UR की कैटेगरी होती नहीं, OBC की है। इसकी 300 से 420 के बीच में, तो अपने को चांस है कि अपने को राउंड 1 में मिल जाएगा आराम से। EWS है, इसके 63 और 80, 63 और 80 के बीच में। MBC और SC है 84 से 92 के बीच में। इसके बीच में तो आपको आराम से कॉलेज मिल जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब है ST के अंदर 2740। अगर आपकी रैंक 2740 के बीच में तो उसको आपको आराम से कॉलेज मिल जाएगा। और ST है तो इसकी 2040 के बीच में, 2040 के बीच में आपको कॉलेज मिल जाएगा। इससे ज़्यादा भी होगी तब भी मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम लोग होते हैं, बहुत बैकवर्ड होता है ये वाला, तो इसको ज़्यादा रिजर्वेशन मिलता है। समझ में आ रहे हो, तो ये मिल जाएगी आपको। तो इसको, हाँ, ये ऑर्डर लिस्ट है। प्रेफरेंस 1 के लिए ये क्राइटेरिया, और इसका जो लिस्ट है ना वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है।
ये वाली मैं यहाँ लगा दूंगा, वो यहाँ लगा दूंगा। सुनो ध्यान से, सबसे ऊपर बनना जोधपुर, कोई टेंशन नहीं है, सबसे ऊपर जोधपुर ही बनना। रीज़न है क्योंकि जोधपुर के अंदर 14 सीटें हैं, फिर बाकी सब में 8 है, तो जोधपुर बनना। उसके बाद बनना पाली, जोधपुर, पाली, फिर बाड़मेर, फिर झालोर, फिर सिरोही, उसके बाद जैसलमेर। मेरे हिसाब से राउंड 1 में जैसलमेर ना भरो तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि मैंने भी नहीं भरा। जैसलमेर मिलेगा नॉन INC है, कोई मतलब की बात है ही नहीं, तो मत भरो, रहने दो, जैसलमेर रहने दो। इन लिस्ट वालों को बोलो जैसलमेर रहने दो, जैसलमेर मत भरो। बाकी के जो 5 कॉलेज है आप उसी को भरो, और सेम सीक्वेंस में, जो सीक्वेंस में बोल रहा हूँ और वो मैंने PDF पे लगा रखी है, वो भी देखना। जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालौर, सिरोही। ठीक है, अब कोई डाउट है? मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूँगा, क्योंकि मैं हर डाउट का रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और यार प्लीज़ ये जो पीछे का है ना, इस पर ध्यान मत देना, ये क्या है, भी मैंने डिज़ाइन में कुछ भी नहीं करा, तो ये सिंपल वीडियो है, तो प्लीज़ आप थोड़ा मैनेज कर लेना। बाकी के बाद में आपको सारा एस्थेटिक सब मिल जाएगा। ठीक है, सो अब मैं आपको प्रेफरेंस सेकंड बता रहा हूँ। प्रेफरेंस सेकंड ये उन बच्चों के लिए जिनके मार्क्स इससे थोड़ी सी कम है और रैंक इससे थोड़ी सी ज़्यादा है, समझ रहे हो ना? तो उनके लिए बता रहा हूँ, उनको भी इसमें मिलने के चांस हैं, उनको भी इसमें मिलने की चांस है, बस प्रेफरेंस दूसरे टाइप से सेट करेंगे, समझ रहे हो? ठीक है, देखो, और अगर इसमें नहीं मिलेगा तो राउंड 2 में तो पक्का मिल जाएगा, ये जो मैं अभी प्रेफरेंस बता रहा हूँ उससे। तो ध्यान से देखना, UR ओवरऑल रैंक इसकी 600 से 700 है। AWS UR नहीं गलत, UR है इसकी 600 से 700। ठीक है, OBC है इसकी 900, ये ओवरऑल रैंक है। AWS है इसकी 1150 है। MBC और SC है इसकी 1800 है। ST इसकी 3300 है। फिर फिजिकल हैंडीकैप और ST है इसकी 7000 है। अदर स्टेट की 620 है, डिफेंस की 2000। ये ओवरऑल रैंक है। अब आते हैं कैटेगरी पे, तो कैटेगरी में है कि आप क्या है, UR की कैटेगरी होती नहीं है, OBC है, इसको आप 700 प्लस माइनस 10 कर सकते हो कैटेगरी रैंक में। AWS 80 से 120 में, MBC और SC 145 से 160 के बीच में। ठीक है, ST है 80 से 100 के बीच में, फिजिकल हैंडीकैप 90 से 100 के बीच में। अदर स्टेट उसका भी कुछ नहीं होता कैटेगरी रैंक। डिफेंस है इसकी आप 80 से 100 के बीच में मान सकते हो, यहाँ तक कि आपको कॉलेज आराम से मिल जाएगा। 60 से 70% चांसेस के, नहीं 60 से 70 नहीं यार, 70 से 80% चांस है कि समय मिल जाएगा, और जो ऊपर बताया उसका आपको 100% चांस है। ठीक है, इसकी प्रेफरेंस लिस्ट में बताता हूँ। इसकी प्रेफरेंस लिस्ट में आप सबसे ऊपर जोधपुर को मत रखना, सबसे ऊपर रखना पाली, फिर बाड़मेर, फिर जालौर। ठीक है, उसके बाद में सिरोही, फिर रखना जैसलमेर, उसके बाद में रखना जोधपुर। जोधपुर मिलने से रहा 100% नहीं मिलेगा, तो उसको सबसे लास्ट में रखो तो ज़्यादा बढ़िया है ना। जैसलमेर मिल जाएगा फिर उसके पहले, वो बिल्कुल बुरी कंडीशन पे। तो ये वाला ऑर्डर सेट करे रखना, जो सब दिख रहा है आपको, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब भैया आपने हमें प्रेफरेंस फर्स्ट भी बता दिया, प्रेफरेंस सेकंड भी बता दिया, अब हम क्या करें? देखो भाई, ये तो मैंने आपको बताया आपके मार्क्स अकॉर्डिंग। अब जिन भाई के जो रैंक मैंने बताई है, प्रेफरेंस फर्स्ट 1 में बता दी, और जो प्रेफरेंस सेकंड में बता दी। अब उनका इन दोनों के अंदर ही उनकी रैंक नहीं है ना, इनसे उनकी रैंक 20 तो कम बोल दिया, 40 या 60 ऊपर है। ठीक है ना, कैटेगरी नहीं रैंक, कैटेगरी रैंक बोल रहा हूँ, कैटेगरी रैंक। ओवरऑल रैंक तो हम लोग को पता 120 होगी, ऊपर है। तो उनके लिए आपको एक ऑर्डर बताता हूँ, उस ऑर्डर से मिल जाए तो मिल जाए, वरना फिर कोई सा भी काउंसलर बुला लो, किसी को भी बुला लो, वो आपको नहीं दिला पाएगा। तो वो ऑर्डर अगर आप फॉलो करते हो देन कुछ चांस बन सकते हैं, वरना तो फिर नील बटा सन्नाटा है। ठीक है, ऑर्डर बताता हूँ, सुनिए। प्रेफरेंस थर्ड, ये उन बच्चों के लिए जिनके मार्क्स क्या उनकी रैंक है जो ज़्यादा है थोड़ी सी। ठीक है, सबसे ऊपर रखना जैसलमेर। अब ये डाउट, ये क्वेश्चन मत पूछना भैया तो INC है नॉन INC है। भाई अब इस टाइम पे अब आपके ही दिमाग में ये होना चाहिए कि कॉलेज मिल जाए, किसी भी हालत में कॉलेज मिल जाए, समझ में आ रही है? तो ये वाली होना चाहिए। तो सबसे ऊपर जैसलमेर, उसके बाद में भरना सिरोही। क्या भरोगे?
उससे हुई, ठीक है। उसके बाद में फिर बनना जालोर, फिर बनना बाड़मेर, उसके बाद बनना पाली और फिर जोध। समझ रहे हो? ये जो सीक्वेंस मैंने बताया है, ये सीक्वेंस आपके 100% है कि भाई अगर आपको मिलेगा ना तो इसी सीक्वेंस से कॉलेज मिलेगा, अगर फिर नहीं मिलेगा ना तो यार फिर तो नहीं मिलेगा। देख लो ये सीक्वेंस है, इससे आपको 100% श्योरिटी है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो ये तो मैंने बताई है गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट, गवर्नमेंट कॉलेज आपको प्रेफरेंस 1 भी बता दी, 2 भी बता दी, 3 भी बता दी। और आप ये मत सोचना मैं कहीं से देख रहा हूँ, कहीं से भाई मैंने कहीं से नहीं देखा, मैं 100% श्योरिटी दे रहा हूँ। और आपको बिलीव करना है तो आप करोगे, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर मुझे पूरा भरोसा है, वो मेरे पूरे बिलीव करते हैं। ये जो मैं बातें हैं ना वह उनके लिए बोलता हूँ जो मैं वो कमेंट करते हैं ना कमेंट सेक्शन में, भाई हर्ट होता है। क्यों नहीं होगा, जब आप पूरी मेहनत कर रहे हो उसके बाद फिर आप ऐसा कमेंट कर रहे हो, या तो आप कमेंट ही मत करो, ठीक है। अगर आपको नहीं लग रहा कि यार ये कैपेबल नहीं है तो मत करो फिर कमेंट, ठीक है। देखो सब कुछ सेट करा, सब कुछ बनाया है, ठीक है। कल आपको जो ऑर्डर बताया था मैंने उसके लिए बनाया था, ये देखो पूरा। तो भाई मैं एक एक बच्चे के लिए बनाता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है भाई, ठीक है। ये मैंने आपको गवर्नमेंट की बता दी। चलो अब मैं आपको बताता हूँ प्राइवेट की। प्राइवेट यार, प्राइवेट के लिए तो प्राइवेट के लिए बताऊँ प्राइवेट के लिए बता देता हूँ। प्राइवेट के लिए प्राइवेट लिस्ट, सो गाइज मैंने प्राइवेट के लिए भी ठीक है आपके लिए वो बना दी है, लिस्ट बना दी है, ठीक है। जिसके अंदर मैंने जोधपुर के जो कॉलेज हैं उनके नाम लिखे हैं, ठीक है। और बाकी के जो कॉलेज हैं उनमें मैंने लिखा है कि उस एरिया में कितने प्राइवेट है कितने गवर्नमेंट है। फ्रेंड्स आप खुद लगा लेना क्योंकि उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मेन डिफरेंस है जोधपुर वाले एरिया में, तो जोधपुर के मैंने जितने भी समथिंग उनके यार 15 से 17 कॉलेज हैं जोधपुर के, तो उसका सारा सीक्वेंस मैंने लगा दिया है। आप वो सीक्वेंस को देख लेना, ठीक है। जिसकी मैं प्रेफरेंस है उनको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, बगल में लगा दिया है, ठीक है। और क्या बोल रहा था, हाँ, और जो प्राइवेट बाकी प्राइवेट कॉलेज है वो मैंने नीचे लिख दिया कि भाई किस एरिया में कितने प्राइवेट कॉलेज है। तो वो सीक्वेंस आप खुद को लगा लेना, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट है, सिंपल सी बात है, मेरा नंबर आपके पास में ही है, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में आना, कोई भी डाउट है तो उसको पूछना, और कोई टेंशन नहीं है, आराम से आपको कॉलेज मिलेगा। काम रहना, बस काम रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। कोई टेंशन मत लो, कोई भी नहीं, ठीक है। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। आपको 100 कराने यार, प्लीज़ करा दो 15 अगस्त से पहले 100, मैं भी खुश हो जाऊँगा। सो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, ओके।